Good morning, students. Welcome to your maths class. Open your maths book. Open page number 85. Today we will do exercise 5D. Now start. Question number first. Complete the table of 2. 2 का टेबल कंप्लीट करना है. पार्ट ए मल्टीप्लाइंग बाय 2. इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है. जो भी डिजिट दिया होगा उसको हमने मल्टीप्लाई 2 से ही करना है. ओके. 1 2 इज़ 2. 1 2 का मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लाई 2. तो 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. नेक्स्ट 2 2s. 2 2s का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2. तो 2 2 द 4. सो 2 2s आर 4. नेक्स्ट 3 2s. 3 2s means 3 multiply 2. 3 2 the 6. So write here 6. 3 2s are 6. 4 2s are 8. 4 2s means 4 multiply 2. तो 4 2 the 8. तो 4 2s are 8. 5 2s. 5 2s means 5 multiply 2. तो 5 2 the 10. So write here 10. ऐसे ही आप सब डिजिट को 2 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे. जैसे 6 2s. 6 2s में 6 2 द 12. 7 2s. 7 2 द 14. 8 2s. 8 2 द 16. 9 2s. 9 2s means 9 मल्टीप्लाई 2. 9 2 द 18. सो राइट हेयर 18. 10 2s. 10 2 द 20. तो 10 2 द 20. यहाँ पे आप 20 फिल करोगे. नेक्स्ट पार्ट बी 2 टाइम्स टेबल. यहाँ पे बेटा आपको 2 का टेबल कंप्लीट करना है. इसको भी देखो ऐसे करेंगे. 2 टाइम्स 1 का मतलब यही होता है कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2 1 द 2. 2 टाइम्स 2. 2 टाइम्स 2 का मीनिंग वही है 2 मल्टीप्लाई 2. तो 2 2 द 4. इसलिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है 2 टाइम्स 2 इज़ 4. 2 टाइम्स 3 मतलब 2 3 द. 2 टाइम्स 3 मीन्स 2 3 द 2 3 द 6. तो 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6. 2 टाइम्स 4 इज 8 क्योंकि 2 4 द 8. 2 4 द 8. 2 टाइम्स 5 2 5 द 10. 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 5 द 10. 2 टाइम्स 6 इज 12. तो वही मतलब है इसका भी 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12. 2 टाइम्स 7 मीन्स 2 7 द 2 7 द 14. 2 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 14. 2 8 द 16. 2 9 द 18. 2 10 द 20. तो ऐसे हमने ये सारा 2 का टेबल कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. काउंट बाय 2 फ्रॉम 2 to 20. हमने 2 to 20 तक काउंट बाय 2 करना है. इसमें बेटा आप क्या करोगे? हर नंबर में आप जो भी नंबर गेट करोगे, जो भी नंबर आपको आएगा आगे, उसमें आपने 2 प्लस करना है. जैसे फर्स्ट आपको 2 दिया हुआ है तो 2 प्लस 2. 2 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 2 प्लस 2 4. अब आपको 4 गेट किया आपने तो 4 में आप फिर 2 प्लस करोगे. 4 प्लस 2 6. 6 प्लस 2 8. 8 प्लस 2 10. 10 प्लस 2 12. 12 प्लस 2 14. 14 प्लस 2 16. 16 प्लस 2 18. 18 प्लस 2 20. तो ये काउंट बाय 2 होता है. अगर काउंट बाय 3 आ जाएगा तो 3 प्लस करोगे. 4 आ जाएगा तो 4 प्लस करोगे. बट आपको अभी काउंट बाय 2 दिया तो इसमें हमने 2 2 प्लस किया. या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं. जैसे 2 है तो हम 1 स्किप करके लिखेंगे. 2 3 स्किप कर दिया. 4 5 स्किप कर दिया. 6 ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 2 प्लस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. काउंट बैकवर्ड बाय 2s फ्रॉम 20 to 2. देखो बेटा बैकवर्ड मीन्स जैसे काउंट बाय 2 में तो हमने प्लस 2 किया था. अगर हम काउंट बाय 2 तो है बट बैकवर्ड है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे. क्योंकि बैकवर्ड बाय 2 है ना, तो बैकवर्ड में हम क्या करेंगे? -2 करेंगे. ओके. स्टार्ट किससे था? 20 से है ना. 20 to 2. 20 से हमने 2 पे जाना है. ओके. तो स्टार्ट 20. 20 माइनस 2 18. 18 माइनस 2 16. 16 माइनस 2 14. 14 माइनस 2 12. 12 माइनस 2 10. 10 माइनस 2 8.
8 माइनस 2 6, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 2 2। अब देखो 2 to 20 था ना, हमने 2 से स्टार्ट किया और देखो 20 पर एंड हुआ है इसका। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन व्हील। ये आपको एक व्हील दिया गया है, इसके सेंटर में मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ है और हर व्हील के अंदर स्पॉक्स हैं, हर स्पॉक्स में देखो अलग अलग नंबर दिए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब ये है कि जितने भी नंबर दिए हुए हर डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है और उसी के बॉक्स में हमने फिर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिखना है। जैसे मल्टीप्लाई 2 बाई 0, 0 को हम किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आता है। ओके, जैसे 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 दा 2, 2 को 2 से किया तो 2 2 दा 4, 3 को 2 से किया तो 3 2 दा 6, 4 2 दा 8, 5 2 दा 10, 6 2 दा 12, 7 2 दा 14, 8 2 दा 16, 9 2 दा 18, 10 2 दा 20। मतलब हर डिजिट को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से किया, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा हुआ था। ओके, नाउ नेक्स्ट, ए बी हैज़ 2 विंग्स। ये देखो बेटा, लुक एट दिस पिक्चर, हर बी के कितने विंग्स है, देखो 2 विंग्स है ना, तो ए बी हैज़ 2 विंग्स, एक बी के 2 विंग्स हैं। हाउ मेनी विंग्स डू 6 बीज है, तो 6 बीज के कितने विंग्स होंगे बताओ। 1 बी के 2 हैं तो 6 बीज के कितने होंगे, देखो 1 बी हैज़ इज इक्वल टू 2 विंग्स, तो 6 बीज हैव इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, तो 6 2 दा 12। आप इसको भी काउंट कर सकते हो, जैसे देखो 6 बीज दी हुई ना, यहाँ पे इसके विंग्स काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विंग्स हैं ये ना, इसलिए हम 6 को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 दा 12। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 6, 2 टॉफ़ीज़ कैन बी बॉट फॉर 1 रुपी। 1 रुपी से 2 टॉफ़ी आती हैं। ओके, तो हाउ मेनी टॉफ़ीज़ कैन बी बॉट फॉर 4 रुपीज़। अगर 1 रुपी से 2 टॉफ़ीज़ आती हैं तो 4 रुपीज़ से बताओ कितनी आएंगी। इसमें भी सेम करना है, 4 रुपीज़ है और टॉफ़ीज़ 2 हैं तो 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 दा 8, तो हमारी कितनी टॉफ़ीज़ आएंगी, 8 टॉफ़ीज़। ये देखो पिक्चर में भी आपको शो किया गया, 1 रुपी से 2 टॉफ़ी आई, फिर 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 टॉफ़ीज़, 1 2 3 4, 4 रुपीज़ थे ना ये। अब टॉफ़ीज़ भी ऐसे आप काउंट करके कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज 8 टॉफ़ीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी ईयर्स डू 10 चिल्ड्रन हैव। 10 बच्चों के कितने ईयर्स होंगे बेटा। आप देखोगे कि सबके ईयर कितने होते हैं, आपके कितने ईयर है, 2 ईयर है ना, ऐसे हर पर्सन के 2 ईयर ही होते हैं। तो हर पर्सन के अगर 2 ईयर है तो उनके 10 चिल्ड्रन के बताओ कितने ईयर्स होंगे। अगर 1 चाइल्ड के 2 ईयर है तो 10 चिल्ड्रन के कितने होंगे, 10 टू द 20, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि 1 पर्सन के 2 ईयर्स होते हैं, तो 10 टू द 20 ईयर्स इज आंसर। नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट। इसको आपने रिवाइज भी करना है। ओके, बाय।